नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है उसका संकेत अब दिल्ली में भी दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छटपटा रहे हैं। वो चारों तरफ गुहार लगा रहे हैं, रीजनल पार्टियों से बात करके सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप भी हमारे साथ आओ और यहां का मुख्यमंत्री बनाओ। मुख्यमंत्री बनाने का मतलब यह है कि पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि यूटी का मुख्यमंत्री रहने से जो समस्याएं पैदा हुई है अब वो गुपकार बंगले तक पहुंच गई है, क्योंकि नजरबंद कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया हमें। और हम जब दीवार फांद कर बाहर जाने की कोशिश किए तो उस समय सीआरपीएफ वालों ने हमारे साथ जो किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हमारे लोगों के साथ जो किया, उससे तो ये लगा कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सामान्य लोगों से भी खराब स्थिति हमारी हो गई है। इसलिए अब शराफत की बात कर रहे हैं रीजनल पार्टियों से। जब इन्होंने गुहार लगाई, मदद की, तो कांग्रेस भी सामने आ गई, क्योंकि पहले तो उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से थोड़ी दूरी बना के रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बरकरार रखा जाए और बेहतर संबंधों के आधार पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल चलता रहे। लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि नहीं नहीं, कांग्रेस को भी अब उसका साथ देना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी ने भी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए चिट्ठी लिख डाली। उधर ममता बनर्जी से मुलाकात करके उनका समर्थन लिया। इधर अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहते, नजरबंदी की बात हुई, हाउस अरेस्ट की चर्चा हुई, और जब दीवार फांदने वाले फोटो सामने आए तो उसके बाद अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे और जम्मू कश्मीर के लिए रोना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी मैदान में आ गए और फिर स्टालिन कहां पीछे रहते, वो भी उमर अब्दुल्ला के समर्थन में आ गए। धीरे धीरे ये विपक्ष में बैठी रीजनल पार्टियां सब उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि सबको उमर अब्दुल्ला के माध्यम से मुसलमानों का समर्थन चाहिए। इसलिए राहुल गांधी को भी मजबूर होना पड़ा। उन्होंने भी चिट्ठी लिख डाली और देखा कि अब जम्मू कश्मीर का मसला ये संसद में उठाएंगे तो इन रीजनल पार्टियों से ज्यादा कांग्रेस की अहमियत दिखाई पड़ेगी मुस्लिम वोटों के लिए। लेकिन खैर, ये लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। उमर अब्दुल्ला परेशान है, हैरान है और अब शराफत की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का शासन, यानी कि कश्मीर से अब्दुल्ला का शासन लगभग खत्म हो चुका है। केवल वो अपने हाथों में एक कमान लेकर चल रहे हैं और एक कुर्सी साथ में लेकर चलते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसे ही अधिकार दिया जाता है ये लोग वही काम करना शुरू करता है जो पहले कर रहे थे, और इसीलिए ये समस्याएं क्रिएट हुई है। कुछ समय पहले तक जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला सीएम बने, तो उसके बाद इनको लगा था कि हम केजरीवाल की तरह काम नहीं करेंगे बल्कि केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुराफात करना शुरू कर दिया और फिर से घाटी गैंग एक्टिव हो गया। जम्मू कश्मीर में दो तरह के लोग हैं, एक जम्मू के साइड में जो कि देश के साथ चलते हैं, एक घाटी के क्षेत्र में जो कि देश के खिलाफ चलते हैं। और इसीलिए घाटी गैंग ये कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और जम्मू कश्मीर में कोई भी मुख्यमंत्री बिना गैर मुस्लिम न बने, यानी कि हिंदू तो संभव ही नहीं है। इसलिए आपस में मिला रहता है। गुपकार गैंग इसलिए बनाया था, यानी गुपकार हाउस में, गुपकार के बंगले में बैठ के होती थी और गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था। ये गुपकार गैंग के लोग सब मिलजुल कर, चाहे एक दूसरे के विरोधी ही क्यों ना हो, चाहे सज्जाद लोन हो या फिर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, ये सारी पार्टियां एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन जब वो मुद्दा आएगा कश्मीर का, घाटी के क्षेत्र का, तो ये सब एकजुट हो जाएगा और फिर जम्मू के क्षेत्र के लोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एलजी के खिलाफ और फिर गृह मंत्रालय के खिलाफ बात करना शुरू कर देगा। यही इस समय भी हुआ। अभी
शासन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन किस बात के लिए था कि नायब तहसीलदार अगर किसी को बनना है, जिसके लिए 90 से ज्यादा वैकेंसी निकली थी, तो नायब तहसीलदार किसी को बनना है तो उसके लिए उर्दू जानना जरूरी होगा। ये उर्दू जानने की जरूरत क्यों है जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार बनने के लिए, यह अब तक समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी ये इंपोज करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में उर्दू बोला जाए ये जरूरी नहीं है। डोगरी बोल लो, कश्मीरी बोल लो, दूसरे लैंग्वेजेज जम्मू कश्मीर के जो हैं अलग अलग क्षेत्रों के पहाड़ी लैंग्वेज वो बोल लो, ये तो अलग बात है। लेकिन उर्दू क्यों जरूरी होना चाहिए? क्योंकि कश्मीर में कोई उर्दू की पैदाइश तो हुई नहीं है, तो ऐसे में भी ये उर्दू की बात करेंगे क्योंकि ये मुसलमानों की भाषा मानकर रखा है इन लोगों ने। स्थानीय भाषा तो स्थानीय है, वो हिंदू भी बोल रहे हैं, मुसलमान भी बोल रहे हैं, इसलिए नायब तहसीलदार की नियुक्ति के लिए इन लोगों ने उर्दू को अनिवार्य कर दिया। और इसी के लिए एक अपील की गई। अपील भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में, और वहां पर कैट के अंदर सुनवाई हुई और उसे डिस्क्रिमिनेटरी कहा गया। क्यों? क्योंकि 5 स्थानीय लैंग्वेज जब जम्मू कश्मीर में अनिवार्य है, इसमें से कुछ आना चाहिए, तो फिर उर्दू की जरूरत क्यों होनी चाहिए? अगर जम्मू के क्षेत्र के लोग उर्दू नहीं जानते तो क्या कश्मीर के अंदर नायब तहसीलदार के पोस्ट पर काम कर ही नहीं सकते? इसे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार चलती है, ये घाटी केंद्रित है, ये जम्मू को सोचते ही नहीं है, इसलिए तो लद्दाख को अलग कर दिया गया, जिसके साथ भी ये उसी तरह का अन्याय करते रहता था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई, आज यूटी है, आज केंद्र सरकार का दबाव है, तो छटपटाहट इन लोगों के पास है। 13 जुलाई के बाद अब तक इनके ऊपर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, और ये सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमने अगर शराफत दिखाई तो इसे हमारी मजबूरी न समझा जाए। ये शराफत दिखा रहे हैं, यही मजबूरी है इनकी, क्योंकि ये शरीफ तो है नहीं। क्योंकि इनकी शराफत, ये शरीफ जो हैं, ये कौन से शरीफ हैं ये सब लोग जानते हैं। कहीं ये नवाज शहवाज वाले शरीफ तो नहीं है, क्योंकि अभी तक उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला, इनकी भाषा पाकिस्तान के तरफ से ही रहती है। भले ही मजबूरी में ये फारूक अब्दुल्ला आजकल ऐसी बातें करते रहे, क्योंकि उनका बेटा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार का दबाव, तो इस बीच इन्होंने यू टर्न लिया। लेकिन कुछ समय पहले ही ये बोला करते थे कश्मीर समस्या का समाधान पाकिस्तान से बातचीत के बिना हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। यही बात उनके पिता शेख अब्दुल्ला भी किया करते थे, जिसके लिए शेरे कश्मीर कहा गया। और ये शेरे कश्मीर जब खत्म हो गया, आज उनके जयंती पर भी छुट्टियां खत्म कर दी गई, तो बौखलाहट इन लोगों के लिए हो रही है। और अभी समस्या यही नहीं शुरू हुई, समस्या 13 जुलाई के लिए शुरू हुई, क्योंकि 13 जुलाई को जो ये शहीदी दिवस मना रहे हैं, इनको उस मेमोरी से बाहर नहीं आना है कि अगर उस समय तख्ता पलट हो गया होता, अगर महाराजा हरि सिंह को खत्म कर दिया गया होता, उनके शासन को खत्म कर दिया गया होता, उस उथल पुथल में कश्मीर के लोग हंगामा कर दिए होते, पैलेस पर कब्जा कर लिए होते, तो आज स्थिति अलग ही होती। क्योंकि इनके दिमाग में वही रहता है कि अगर उस समय वहां डेमोक्रेसी आ गई होती, उस समय वहां मुख्यमंत्री होता, तो विभाजन के समय कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं होता, ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया होता। और उसी मेमोरी को ताजा करने में लगे हैं। इसलिए 13 जुलाई की छुट्टी भी खत्म, और ये शहीद दिवस मनाने के लिए जब उछल कूद मचा रहे थे, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को इनके ऊपर छोड़ दिया गया। इनके आसपास में इतने फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस थे कि अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या सीएम उमर अब्दुल्ला। इसलिए आजकल बोल रहे हैं हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमने गुलामी स्वीकार नहीं की है, बल्कि हम तो केवल यहाँ के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो उनकी सेवा करेंगे। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, लेकिन हम गुलामी करवाएंगे।
ये गुलामी करवाने वाली मानसिकता जो ये अब्दुल्ला परिवार की रही है, जिसके कारण कश्मीर के घाटी के क्षेत्र से ये पूरी तरह से हिंदुओं को भागना पड़ा, और जिसमें इसकी भूमिका कम नहीं थी, इसके परिवारों ने भी उसी तरह भड़काया है जैसे बाद में हुर्रियत वालों ने भड़काया। तो ये उस गुलामी मानसिकता को रखे हुए हैं। ये अभी तक ये मानते हैं कि कश्मीर का मतलब अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार, मुफ्ती परिवार, ये सारे ऐसे परिवारों का शासन ही वहां हो सकता है, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन इस मानसिकता को अब बदल दिया गया है। अब जिस तरीके से वहां सीएम को भी उस कानून के दायरे में रखा जा रहा है, उससे इनकी परेशानी बढ़ रही है। इसलिए परेशानियां ये फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनसून सत्र में हंगामा करने की तैयारी कर रहे हैं कि सारी पार्टियों से जो सेटिंग हुई है उस आधार पर सदन के अंदर जो हंगामा करेंगे, उससे जम्मू कश्मीर के सरकार में, यहां एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी के ऊपर दबाव बनेगा और फिर हमें और छूट दी जाएगी। पावर टसल चल रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कह दिया है अनुकूल समय का इंतजार कीजिए और जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, क्योंकि कश्मीर में जो व्यवस्था 2019 के बाद से लागू हुई है उस व्यवस्था में ही सुधार दिखाई पड़ रहा है। और नहीं तो अगर फिर से ये पत्थरबाज गैंग को एक्टिव करने की कोशिश करोगे तो उसी तरह से गाड़ियों में बांधकर इन पत्थरबाजों को सीधे घुमाया जाएगा श्रीनगर के गलियों में। ये पुरानी व्यवस्था नहीं, ये पुराना शासन नहीं है। इसलिए उमर अब्दुल्ला आजकल ज्यादा ही परेशान हैं। ये गुपकार बंगले में नजरबंद हैं और बाहर निकलने के इनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और तभी ये चारों तरफ घूम घूम कर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से भारत के मुसलमानों के समर्थन के आधार पर उन पार्टियों का समर्थन लें जो कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। और ये लोग इकट्ठा हो भी गए हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। कश्मीर में अब्दुल्ला शासन, मौलाना शासन खत्म हुआ है और आगे भी ऐसी ही स्थितियां रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।